इस वीडियो में हम लोग पाइथन पेंडास को देखने वाले हैं। पेंडास को आप लोग इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में। पेंडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को डेटा एनालिसिस करने में मदद करती है। इसके साथ साथ डेटा मैनिपुलेशन से लेकर डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग तक भी आप लोगों की मदद करती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा आप लोग डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं, यहां पर मैं आप लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि आप लोग पाइथन पेंडास को किस एडिटर में यूज़ करेंगे। तो आप लोग इसके लिए जस्ट सिंपल विजुअल स्टूडियो का VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग पाइचार्म का यूज़ करना चाहते हैं, पाइचार्म का भी यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जुपिटर नोटबुक के बारे में बताने वाला हूँ। जुपिटर नोटबुक बेसिकली उसमें हमारे पास सेल्स होते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन कोड को हम इजीली रन कर सकते हैं और वो हमारे पास डेटा एनालिसिस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी जुपिटर नोटबुक। अब आप लोग जुपिटर नोटबुक को VS कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पाइचार्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग अलग से एक एनाकोंडा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहां से आप लोग फिर जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करके इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि आप लोगों ने एनाकोंडा को इंस्टॉल कैसे करना है। आपने यहाँ पे एनाकोंडा डाउनलोड पे जाना है, ठीक है, .com/डाउनलोड। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे फ्री डाउनलोड और यहाँ पर आपके पास नीचे आने, यहाँ पर डाउनलोड मिनिकोंडा इंस्टॉलर है, इस पर आपने क्लिक करने और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर एंड मिनिकोंडा इंस्टॉलर। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर पे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और डाउनलोड होने के बाद बस जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना है। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन आपको आपके PC में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का नजर आएगा। यहाँ पर आपके पास पाइचार्म भी है, बहुत से एडिटर्स हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, VS कोड भी है और साथ में यहाँ पर जुपिटर नोटबुक भी है। तो हमें जुपिटर नोटबुक चाहिए तो यहाँ पर आपने जस्ट लॉन्च के बटन पे क्लिक करने, तो ये आपके पास किसी भी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्रोम यूज करते हैं तो गूगल क्रोम में या माइक्रोसॉफ्ट एज में आपके पास ये ओपन हो जाएगा। और हाँ, ये बिल्कुल ऑफलाइन है, मतलब इसके लिए आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं है, ये खुल जाएगा किसी भी ब्राउजर में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे, तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो जाएगा। कुछ इस टाइप के सारे फोल्डर्स जो मेरे पास मेरे लैपटॉप में सेव है, सारे फोल्डर्स मेरे पास यहाँ दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपने जिस भी फोल्डर पे जाके आपके पास जो भी फाइल है आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जुपिटर में, तो आपने जब आप पाइथन फाइल बनाते हैं तो उसके लिए आप .py का यूज़ करते हैं, लेकिन जुपिटर फाइल बनाने के लिए आपको .ipynb का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने एक जुपिटर फाइल बना ली और यहाँ पर मेरे पास डेटा भी है जिसको मैं आप लोगों को बाद में एनालाइज करके बताऊंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर पाइथन पेंडास को यूज़ कैसे करना है। मैं आ गया हूँ अपने जुपिटर फाइल में, जुपिटर नोटबुक में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि आप लोगों ने पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट इंपोर्ट पेंडास एज PDF, शिफ्ट एंटर दबा देना, तो आपके पास पेंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पेंडास के बेसिक्स, और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, अपडेटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डेटा फ्रेम्स और सीरी के बारे में बता देता हूँ। डेटा फ्रेम का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। डेटा फ्रेम फॉर एग्जांपल एक कॉलम्स और एक टेबल हो गया जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती है, उसको हम एक डेटा फ्रेम बोलते हैं पेंडास लाइब्रेरी में। सीरी हमारे पास एक कॉलम हो गया, उसको हम सीरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने डेटा फ्रेम बनाना कैसे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि इंपोर्ट पांडास एज PD, तो मैं यहाँ पर DF के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो मेरे पास PD जो मैंने इंपोर्ट किया एज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने .डेटा फ्रेम, ठीक है, आपने डेटा फ्रेम बना लेने और आपने डेटा फ्रेम हमेशा डिक्शनरी में देना पड़ेगा, यानी उसमें की वैल्यू पेयर्स होंगी। जो कीज होंगी वो कॉलम्स होंगे, कॉलम के नेम होंगे और उनकी वैल्यूज वो हमारे पास रोज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट बनाऊंगा नेम के नाम से और यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज होगी मैं डाल देता हूँ समीर, और पाइथन और जावा को भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने बना लिया और उसके बाद मैं सैलरी, ये आपने सैलरी, और इसकी भी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, दैट्स इट। और लिस्ट क्लोज डिक्शनरी, और आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाया, हमने नेम और सैलरी को एज अ कॉलम नेम लिया और उसकी हम लोगों ने वैल्यूज डाल दी। तो यहाँ पर आप लोग DF जैसे इंटर करेंगे और शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो आपके पास ये एक डेटा फ्रेम आपके पास आ जाएगा, यानी नेम है उसकी सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है, और सैलरी है उसकी हमारे पास सारी वैल्यूज होंगी। अब ये जो डेटा फ्रेम है इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स दोनों चीजें होती है, इसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। और यहाँ पर आपके पास इंडेक्स भी इसने राइट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीरी क्या होता है। सीरी एक कॉलम
आपने ले लिया, एक सेलेक्ट कर लिया, वो हमारे पास सीरी है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा DF, और यहाँ पर जो मेरे पास नेम है, ठीक है, नेम वाला जितना भी पूरा कॉलम है वो मेरे पास रिटर्न कर दो। तो नेम में मेरे पास समीर है, पाइथन है और जावा है। ठीक है, इसने एक पूरी सीरी यानी पूरा एक कॉलम मेरे पास आउटपुट में रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट है डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज का। इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं कि समझ में ना आए। डेटा फ्रेम रोज एंड कॉलम्स, सीरी वन कॉलम। ठीक है, पूरा एक कॉलम, उसको हम लोग एक सीरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को इसके मेथड्स कुछ बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शेप मेथड। अब शेप मेथड का क्या मतलब है, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि भाई आपके टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यहाँ पर इसने कहा कि 3 and 2। अब 3 and 2 का मतलब है कि आपके पास 3 रोज हैं, समीर, पाइथन, जावा, ये 3 रोज हैं। ठीक है, और आपके पास 2 कॉलम्स हैं, नेम एंड सैलरी। यानी ये शेप का मतलब कि आपके पास एक टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास शेप मेथड आपको बता देगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है इन्फो, यानी यहाँ पर हम लोग इन्फो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि df.info, तो ये आपके पास सारा इन्फो दे देगा कि भाई आपके पास समीर है, उसकी सैलरी दिस वन, पाइथन एंड जावा, उसकी वैल्यू मेरे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर साथ में कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये सारा बता देगा कि भाई आपके पास रेंज इंडेक्स 3 है और 0 to 2 है, यानी 3 आपके पास कॉलम्स है, 2 आपके पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास हमेशा रो होगा पेंडास में, और सेकंड आपके पास कॉलम होगा। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इसने सारा आपको दे दिया कि भाई जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास सैलरी है, वो उसका जो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इंट है। ठीक है, जो मैंने नेम लिया वो मैंने एज अ स्ट्रिंग लिया, तो वो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास जो वैल्यूज़ मैंने ली वो मैंने इंटीजर में ली। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी कि भाई आपके टेबल में ये चीज़ें। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब फंक्शन का क्या मतलब है, डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्राइब कर देगा सारे टेबल को कि भाई आपके पास उस टेबल में ये जस्ट न्यूमेरिकल काउंटिंग कर दे। ठीक है, आपके पास जो भी टेबल में न्यूमेरिकल चीज़ हो गई, यानी इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो वो उसको डिस्क्राइब करेगा। यानी इन सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ में काउंट कितना है, सबको काउंट कर देगा। इसमें मीन कितना है और इसमें एसटीडी कितना है, यानी मिनिमम कितना है, 25% इसमें कौन सा नंबर आते हैं, 50% में कौन सा, 75% में, और आपको मैक्सिमम भी दे देगा कि इन सारी न्यूमेरिकल्स में से कौन सा मैक्सिमम है। तो यहाँ पर 3 4 2 3 4, और यहाँ पर भी हमारे पास जो हाईएस्ट है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो बिल्कुल करेक्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये जो है सारे मतलब पूरा जो टेबल है उसको डिस्क्राइब करे, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, सबको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे इंक्लूड इज इक्वल्स टू आपको ऑल ये देना। शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आपके पास सारे टेबल का काउंट कितने, यूनिक कितने है, टॉप कौन सा है, टॉप नंबर पे कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी, मीन, एसटीडी, मीन 25%, 50, 75, मैक्सिमम सारे जो है सारे टेबल को आपके पास डिस्क्राइब कर देगा। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने एक्सेस कैसे करने, यानी आपके पास डेटा फ्रेम में आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आपने उस डेटा को एक्सेस कैसे करने। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपने देना है कि भाई आपने कॉलम दे देना है। मेरे पास कौन सा कॉलम है, नेम, मेरे पास जो नेम कॉलम है उसको एक्सेस करो, तो वो आपके पास सारा जो होगा वही कॉलम आपके पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। अगर आप लोग बाय यूजिंग इंडेक्सिंग फाइंड करना चाहते हैं, यानी आप इंडेक्स को यूज करके आप देना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ में से ये, तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती है। एक हम लोग यहाँ पर मैं आपके पास मार्क डाउन कर देता हूँ, एक हमारे पास होता है लॉक, ये वाला फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, और जो मेरे पास सेकंड है आई लॉक, तो ये आपके पास जो है लोकेट करता है, इसका मतलब लोकेशन बताना। ठीक है, आप किसी भी रो या कॉलम का आप पोजीशन बताते हैं कि भाई ये पोजीशन वाला जो भी रो एंड कॉलम है मुझे ये रिटर्न कर दो। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर def.lock, और मैं यहाँ पर फर्स्ट तो आप रो देंगे, सेकंड आप कॉलम देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट रो है वो मेरे पास रिटर्न हो किसका, नेम का। ठीक है, नेम वाले कॉलम का। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट, यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करने, तो आप इंटर करेंगे तो आपके पास पाइथन को रिटर्न कर देगा, क्योंकि मेरे पास जो पाइथन है वो मेरे पास सेकंड है, यानी फर्स्ट 0 इंडेक्स समीर है और फर्स्ट इंडेक्स मेरे पास पाइथन है। तो इसने मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स को और फर्स्ट इंडेक्स को नेम के कॉलम में से मेरे पास रिटर्न कर दिया। और अगर आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहते हैं, यानी आप ये नहीं मेंशन करना चाहते हैं कि ये वाला कॉलम है, नेम कॉलम है, सैलरी कॉलम है, तो यहाँ पर आपको फिर def.ilog कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन का, और यहाँ पर आपने देना है कि भाई मेरे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट रो में
फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम मेरे पास कौन सा है भाई, फर्स्ट कॉलम मेरे पास सैलरी है, यानी ये 0 कॉलम है, 0 इंडेक्स से हमें 0 नंबर से इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 है और ये सैलरी जो है ये मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स है। तो इसने क्या किया कि फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम, ठीक है, उसने मेरे पास वो वाला नंबर रिटर्न कर दिया। यहाँ पर मेरे पास जो है ये 0 है, ठीक है। ये सैलरी की जो वैल्यूज़ हैं उसमें मेरे पास ये 0 है और ये मेरे पास 1 है, यानी ये 0 रो है और ये मेरे पास फर्स्ट यानी 1 इंडेक्स पे रो है। तो इसने मेरे पास ये चीज़ आउटपुट में रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर, अब आपसे कोई कहे कि भाई मुझे टॉप 5 या टॉप 1 या मुझे चाहिए जो भी है, मुझे टॉप में से चाहिए, आखिर में से डेटा चाहिए, आखिरी जितनी भी रोज़ हैं, लास्ट रोज़ 5 हो गए, 10 हो गए, लास्ट 20 रोज़ हो गई, वो मुझे चाहिए, बाकी डेटा मेरे को नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको हेड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, हेड फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं दूंगा डेफ डॉट हेड और यहाँ पर अब ये जो हेड है, आप लोग पैरेंथेसिस में कुछ भी ना लिखें, तो इसको ये पेंडास जो है इसको 10 कंसीडर करेगा, यानी फर्स्ट 5 रोज़ आपको आउटपुट में ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। और आप लोग यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली फर्स्ट 5 रोज़ रिटर्न कर देगा। और अगर आप लोग यहाँ पर हेड में लिखें कि भाई मुझे फर्स्ट 20 चाहिए, फर्स्ट 30 रोज़ चाहिए, तो फिर आपको वही चीज़ रिटर्न करेगा जो आप लोग डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही रोज़ हैं और ये मेरे को देगा, तो मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे को वही 3 रोज़ दे देगा। अगर मैं कहूँ कि भाई आपने यहाँ पर जस्ट फर्स्ट वाला रिटर्न करना है तो फर्स्ट हेड को रिटर्न कर देगा, ठीक है, हेड 1 को यानी फर्स्ट रो को। अगर मैं यहाँ पर 2 कहूँ तो ये मेरे पास 2 रोज़ को, मेरे पास फर्स्ट 2 रोज़ को, ठीक है, वो जो टॉप में होंगे वही मेरे पास रिटर्न करेगा। और अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे पास जो लास्ट है, लास्ट वाले जो हैं वो मेरे पास रिटर्न हो, यानी मान लीजिए मेरे पास 1000 रोज़ है और मैं लास्ट 100 रोज़ को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डेफ डॉट टेल फंक्शन का यूज़ करूँगा, जो कि हम लोग लास्ट रोज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ शिफ्ट एंटर तो मेरे पास वही 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई नहीं दिया कंडीशन कि इतने मुझे रिटर्न करें। अगर आप लोग खाली देंगे तो ये आपके पास लास्ट 5 ही रिटर्न करेगा, जिस तरह फर्स्ट 5 जो है टॉप 5 हेड रिटर्न कर देना बिना आप लोग पैरेंथेसिस में को डालिए। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि जो मेरे पास लास्ट रो है जस्ट वो मेरे पास रिटर्न करो, लास्ट 1, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास लास्ट 2 है, ठीक है, जो मेरे पास आखिरी 2 रोज़ है वो मेरे पास रिटर्न करो, तो हेड और टेल आपको इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो जैसा कि अब हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज़ को कवर कर लिया कि आप लोगों ने डेटा फ्रेम्स को कैसे बनाने हैं, उस सीरीज़ का क्या मतलब है, और इसमें मैंने आप लोगों को बहुत से ऐसे मेथड्स और फंक्शंस बताए जो कि आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं डेटा एनालिसिस करने में। और यहाँ पर हमारे पास कुछ टास्क भी मैंने रखी हुई है, जब हम लोग एक ही टॉपिक को कवर करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग एक टास्क को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है कि भाई आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको मार्क डाउन में ले लेता हूँ, यहाँ पर कोड से आप लोगों ने मार्क डाउन, और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास जो टास्क वन है कि क्रिएट अ डेटा फ्रेम your CSV file name workout data.csv and display the first row फर्स्ट 5 रोज, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेल का यूज़ हेड का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट 5 रोज आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हेड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, अब यहाँ पर मैं रोज को ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ C++ को भी, और यहाँ पर C लैंग्वेज को भी साथ में ऐड कर देता हूँ, C लैंग्वेज भी हो गया, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये भी ऐड हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ऐड की, तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी हम लोग 3 देंगे, रैंडमली कुछ सैलरी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट 5 रोज फाइंड करनी है, मैं कहूँगा df डॉट हेड शिफ्ट एंटर, और मेरे पास ये क्या करेगा भाई कि यहाँ पर तो हमारे पास df, और यहाँ पर आपने शिफ्ट एंटर दबाने ताकि ये इनिशियलाइज हो जाए जुपिटर नोटबुक में, तब आप लोग इसको आगे यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास जो फर्स्ट 4 है ये मेरे पास 5 है, क्योंकि मेरे पास 0 इंडेक्स स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 मेरे पास फर्स्ट 5, इसने मेरे पास जो रोज हैं वो मेरे पास आउटपुट में रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास टास्क नंबर 1। अब हम लोगों ने यहाँ पर डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज का यूज़ किया, और अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। यानी आपके पास किसी भी फाइल में आपके पास डेटा स्टोर है, CSV फाइल में हो सकते हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल में या आपके पास JSON फाइल में, आप लोग उससे डेटा को इम्पोर्ट कैसे करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे कैसे करेंगे, तो ये अभी इसकी बारी है और हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास किसी भी नाम से कोई भी आपके पास CSV फाइल है, जो भी आपके पास डेटा है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है, और यहाँ पर
ये जो डेटा है मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ पेंडास में, और इसमें मैं फिर डेटा एनालिसिस करूँगा, यानी इसको एनालाइज करूँगा, इसको क्लीन करूँगा, इसमें से जितने भी मेरे पास डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ होंगी उनको मैं रिमूव करूँगा। तो ये सारा काम मैं करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ये जो डेटा है, ये जो फाइल है मेरे पास data.csv, मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ पेंडास लाइब्रेरी में। तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ df1 इज इक्वल्स टू, मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ pd.read CSV। अब यहाँ पर मेरे पास ये CSV फाइल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर CSV का यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रीड CSV, और जो भी मेरे पास फाइल है .csv, तो आपने इसको इंटर कर देना। शिफ्ट इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर df1 जो आपने वेरिएबल बनाया उसको इंटर करने, तो आपके पास जो जितना भी डेटा होगा उस फाइल में वो सारा आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ये कॉलम्स हैं और ये उसकी रोज़ हैं, ठीक है, ये सारी रोज़ हैं हमारे पास। अब ये डेटा तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, यानी रीड CSV करती है उस फाइल को हमने रीड कर लिया। अब इसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि df.shape हो गया। हम लोगों के पास जो 6 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, हमारे पास 6 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर शीट, यहाँ पर आपने df1, ठीक है, तो यहाँ पर 32 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ कि df1.describe कर दो, ठीक है, और शिफ्ट इंटर दबाऊंगा, तो ये आपके पास जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी वो सारा आपके पास डिस्क्राइब कर देगा, सारा टेबल के। भाई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ड्यूरेशन है, पल्स और मैक्स पल्स और क्लोरीज है, ठीक है, इसमें मेरे पास सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। तो उसकी काउंट, मीन, एसटीडी, मिनिमम, मैक्सिमम, तो सारी वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ से आप लोगों को सारी इन्फो मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि df1.head, यानी मेरे पास जो फर्स्ट 5 है उसको मेरे पास रिटर्न कर दो, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि भाई आपने हेड यानी टॉप में से फर्स्ट 10 को आपने रिटर्न करने, तो आपके पास वो सारे जितने भी 10 नंबर ऑफ रोज होंगी, 10 फर्स्ट यानी टॉप में से, तो आपके पास रिटर्न कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेकंड 10 लास्ट जितने भी 10 रोज हैं वो मेरे पास रिटर्न हो, तो मैं कहूँगा df1.tail और 10 शिफ्ट इंटर, तो आपके पास ये जो 10 लास्ट, ठीक है, लास्ट जो 10 रोज होंगी वो आपके पास आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हम लोगों ने डेटा को इंपोर्ट किया और फिर हम लोगों ने उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, उसमें से हम लोगों ने प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास एक टास्क है और मैं उस टास्क को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो सेकेंड टास्क है कि भाई आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पर मार्क डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर आपने इसको मैं पेस्ट कर शिफ्ट इंटर। तो मेरे पास जो टास्क नंबर 2 है कि डिस्प्ले ओनली द पल्स कॉलम इन अ सीरी, यानी फर्स्ट काम हमारा ये कि हमने जो हमारे पास पल्स का कॉलम है वो हमने एज अ सीरी उसको ओपन करना है, ठीक है, सारा हम लोगों ने आउटपुट में रिटर्न कर देना है। तो ये तो बहुत ही आसान होगा। आप लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करें, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो df1 डॉट, तो जो मेरे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरे पास पल्स है, ठीक है, मैं इस सारे कॉलम को एज अ सीरी में आउटपुट में रिटर्न करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने राइट करना है पल्स और शिफ्ट इंटर, तो आपके पास वो सारा कॉलम आपके पास एज अ सीरी आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो फर्स्ट ये हो गया। एंड आल्सो हाउ शो द फर्स्ट 3 रोज ऑफ बोथ ड्यूरेशन एंड क्लोरीज कॉलम्स टुगेदर, यानी ये बता रहे कि आपके पास जो ड्यूरेशन और क्लोरीज का जो दो आपके पास 2 कॉलम्स हैं, इनमें से आपने फर्स्ट 3 रोज को आउटपुट में रिटर्न करना है। यानी यहाँ पर हमारे पास बहुत से कॉलम्स हैं, जैसे डेट हो गया, पल्स हो गया, मैक्सिमम पल्स हो गया, ये नहीं रिटर्न करने। आपने ड्यूरेशन एंड क्लोरीज इन दोनों कॉलम्स को जस्ट आपने रिटर्न करने और फर्स्ट 3 रोज इन दोनों के। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने df1 और यहाँ पर हम लोग 2 कॉलम्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मेरे पास है पल्स, ठीक है, और जो मेरे पास सेकंड है वो मेरे पास है क्लोरीज, ठीक है। तो ये 2 मेरे को चाहिए और आपने शिफ्ट एंटर दबाना है। तो ये आपके पास दोनों यानी पल्स एंड क्लोरीज टुगेदर एक साथ, ये आपके पास दोनों कॉलम्स आपको रिटर्न कर देगा, बाकी आपको नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ही कॉलम्स दिए। अब क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट 3 रोज को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग हेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास टॉप से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा डॉट हेड और आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 रोज को आपने रिटर्न करना है। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट 3 को रिटर्न कर दिया पल्स एंड क्लोरीज का। तो ये टास्क भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ये है डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग के। यहाँ पर हमारे पास आप लोगों ने डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है और फिल्टर कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास पल्स का एक कॉलम है, मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने शिफ्ट एंटर df,
तो ये आपके पास जितना भी पल्स का एक कॉलम होगा जो आपके पास, वो आपके पास रिटर्न कर दिया। यानी यहाँ पर मैंने एक डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर फिल्टरिंग भी कर सकता हूँ। तो फिल्टर में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और इसके अंदर लिस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं एज अ लिस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो मेरे फिल्टरिंग का यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कहूँगा DF1 को ले लो और मेरे पास जो DF1 है उसमें जो मेरे पास पल्स के नाम से जो मेरे पास कॉलम है, अब आपने क्या करना है, जो मेरे पास पल्स इज ग्रेटर देन होगा 1, मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ 100, ठीक है। तो मेरे को आपने वही रिटर्न करना है। यहाँ पर मैंने फिल्टरिंग का यूज़ किया कि आपने DF1 को ले लेने और DF1 में आपने दोबारा से DF1 में आपने पल्स वाले कॉलम को ले लेने और कंडीशन ये कि भाई वो हमारे पास 100 वैल्यू से अबव हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया और मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैं शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो ये मुझे सारे वही रोज एंड कॉलम्स मेरे पास रिटर्न करेगा कि भाई आपके पास जो ड्यूरेशन है और डेट है, जो पल्स है। अब यहाँ पर आपके पास जो भी पल्स के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास 100 से अबव होगी, जो भी 100 से लेस देन होगा वो मेरे पास ये नहीं रिटर्न करेगा। वही रो मेरे पास बिल्कुल नहीं शो कराएगा, वही रो शो कराएगा जो मेरे पास 100 से अबव हो, जिसकी पल्स मेरे पास 100 से अबव। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर फिल्टरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके आप लोग उसमें फिल्टरिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मेन चीज़ है, मैं आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है डेटा क्लीनिंग, ठीक है। डेटा को क्लीन कैसे करने एंड पर आपके पास जो मिसिंग डेटा होगा, आपके पास जो रोज एंड कॉलम्स में जो आपके पास रोज में मिसिंग डेटा होगा उसको आपने कैसे हैंडल करना है, उसकी में आपने क्लीनिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ मिसिंग है उसमें आपने ऐड कैसे करना है, उसको रिमूव कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं डेटा क्लीनिंग एंड मिसिंग डेटा में। तो यहाँ पर आप लोग डेटा में देख सकते हैं हमारे पास बहुत से ऐसे रोज हैं जो हमारे पास नल हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ नहीं गिवन, यहाँ पर डेट में भी मेरे पास मिसिंग है डेटा, यहाँ पर भी मिसिंग है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास मिसिंग डेटा है वो मेरे पास रिटर्न ना हो आउटपुट में। तो यहाँ पर आपने df1 डॉट ड्रॉप ना कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ये ड्रॉप ना क्या करेगा कि आपके पास जितनी भी नन वैल्यूज होगी उनको रिमूव कर देगा। यहाँ पर मेरे पास आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 23 इंडेक्स पे, यहाँ पर हमारे पास 23 इंडेक्स पे अब हमारे पास दूसरी डेट आ गई, यानी वो उसको रिमूव कर दिया। जो पिछला जो अगला होगा वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप ना आपके पास जितने भी वैल्यूज सॉरी रोज में जो भी आपके पास नन होगा वैल्यूज में वो पूरी रो आपके पास रिमूव कर देगी। ड्रॉप ना का ये मतलब है। थर्ड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इज नल, ठीक है। थर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं इज नल और शिफ्ट एंटर तो आपके पास दे देगा कि भाई आपके पास यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ट्रू है। ट्रू का क्या मतलब है कि ये आपके पास इज नल है, यहाँ पर ट्रू आ गया कि भाई हाँ ये जो सेल है ये मेरे पास नन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा नहीं, तो ये ट्रू। बाकी हर जगह फॉल्स है। और यहाँ पर भी आप लोगों को 23 नंबर पे आप लोगों के पास यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। डेट में भी हमारे पास एक डेटा मिसिंग है, तो जिधर डेटा मिसिंग है उधर ट्रू आ जाएगा। तो आप लोग इस नल कीवर्ड की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी रो में हमारे पास वैल्यूज मिसिंग है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मेरे पास डेटा मिसिंग है मैं उसकी जगह उसी सेल में उसी वैल्यू उधर कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने फिल ना कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपने दे देना कि मैं ये आपने ज़ीरो को लिख देने। तो जिधर मेरे पास नन होगा, जो भी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी ज़ीरो है और यहाँ पर भी ज़ीरो डाल दिया। तो जिधर मेरे पास नन होगा, जिधर मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो वो फिल ना कर देगा, यानी ज़ीरो को वहीं पर फिल कर देगा। तो इस तरह आप लोग डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है इसमें मेरे पास मिसिंग जो डेटा है मैं इसको यहाँ पर फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो मेरे पास फिल ना है आप लोग इसको यहाँ पे ले लें, मेरे पास ऐसा ज़ीरो ही ले लें, ठीक है। आपने जिधर भी मेरे पास वैल्यूज़ मिसिंग होगी उधर आप ज़ीरो मेरे पास उधर पुट करते जाएं। तो मैं इसको ले लेता हूँ न्यू df के नाम से मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल और यहाँ पर मैंने इसको न्यू df में ले लिया। तो शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास न्यू df में ये मेरे पास स्टोर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है ये मेरे पास क्लीन नहीं, यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ मिसिंग है और मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को मतलब दे दिया कि भाई जिधर वैल्यू मिसिंग है उधर ज़ीरो डाल दो। आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, आप लोग स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, आप लोग कोई भी डेटा आप लोग कहीं से भी उठा के आप लोग डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने जाना है भाई df.filna, ठीक है, और फिलना में आपने df1 डॉट आपने यहाँ पे ले लेने पल्स, ठीक है, और पल्स को मैंने ले लिया, आपने यहाँ पर डॉट
मीन, ठीक है, आप लोगों ने मीन फाइंड करना है और मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, पैरेंथेसिस को। तो ये मेरे पास, मैं इसको रन करूँगा। अब जो मेरे पास पल्स का कॉलम होगा उसमें से मीन फाइंड करेगा ये प्रोग्राम, ये लाइन जो है मीन फाइंड करेगा, और उसी मीन को जिधर मेरे पास वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है, तो उधर मेरे पास फिल ना कर देगा, यानी जो वैल्यूज़ मेरे पास मिसिंग होगी उधर मेरे पास पल्स कॉलम का जो भी मीन फाइंड हो जाएगा उसको वहाँ पे जाके पुट कर देगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ न्यू df, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे पास जिधर भी डेटा मिसिंग था ना, यहाँ पर इसने उसका मीन फाइंड कर दिया और उसको यहाँ पर पुट कर दिया जहाँ पर मेरे पास मिसिंग डेटा था। अब तो ये काम तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी डेटा को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, यानी इस डेटा को, अब ये तो मेरे पास है, यहाँ पर मिसिंग डेटाज भी हैं और बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर अब मैंने डेटा को क्लीन किया, एनालाइज किया और मैं अब इस डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग, ठीक है, आपने इंपोर्ट कैसे करना है डेटा को और आपने डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेटा को अब एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने कहना है कि भाई pd, या मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ df2 के नाम से, और आपने pd2csv, अगर मैं csv फाइल में सेव करना चाहता हूँ तो आपको 2csv का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग 2excel करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा 2csv और यहाँ पर मैं डेटा या न्यू डेटा के नाम से बना लेता हूँ .csv, और यहाँ पर आपने इसको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास न्यू डेटा होगा आपने क्या करना है pd.new.csv, और यहाँ पर मैं कहूँगा इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। जो मेरे पास इंडेक्स होंगे वो मेरे पास फॉल्स होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि pd2cs, यहाँ पर न्यू df का यूज़ करूँगा, यानी मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा कि भाई आपने फिल ना कर देने और मेरे पास जो मीन है उसको आपने मिसिंग वैल्यूज़ की जगह लिख देने, और जो मैंने न्यू df में ये सारा डेटा जो मैंने स्टोर कर लिया, अब मैं कहूँगा कि आपने न्यू जो df है, ठीक है, ये मेरे पास जो वेरिएबल है इसको आपने 2csv फाइल में, ये जो सारा डेटा होगा आपने 2csv न्यू डेटा .csv के नाम से एक न्यू डेटा फाइल बना लेने, उसमें आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी। तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा और ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं आया। तो मैं यहाँ पर def2 जैसे ही शिफ्ट एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक और बन गया कि भाई न्यू डेटा .csv। मैं जैसे इसको ओपन करूँगा ना तो यहाँ पर जो भी मेरे पास मिसिंग डेटाज होंगे, जो मेरे पास मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, उसकी जगह मेरे पास जो है पल्स के जो मीन होगा वो मेरे पास यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग कोई भी कोड लिखकर जो भी आप लोग यहाँ पर मिसिंग डेटा की जगह लिखना चाहते हैं, या आप लोग इंडेक्सिंग की मदद से आप लोग इजीली ये कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग एंड मिसिंग डेटा, आप लोगों ने डेटा को क्लीन कैसे करना है तो इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बारी है ग्रुपिंग, एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है, एग्रीगेशन फंक्शंस का कैसे यूज़ करना है और आपने सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ग्रुपिंग के बारे में बता देता हूँ कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उसमें आपके पास कॉलम्स है और उस कॉलम्स की ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास सेम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं ABC को ले लेता हूँ, मेरे पास जो A है वो मेरे पास 2 टाइम्स है, ठीक है, एक ही कॉलम में, ठीक है, एक ही रो में मेरे पास A भी है, B भी है, C भी है एंड D भी है, और मेरे पास जो वही A है वो मेरे पास दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुप बनाऊंगा A के नाम से, यानी A वाले रो को तुम ले लो A के नाम से, ठीक है। मैं ग्रुप बनाऊंगा और मैं कहूँगा ए रो में जितने भी चीज़ें होंगी वो आपने उसका मेरी काउंट कर देने, आपने उसका सम फाइंड कर देने, उसका आपने मीन फाइंड कर देने। तो वहाँ पर हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रुप के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास df1 को ही ले लेते हैं और यहाँ पर मैं कहूँगा ग्रुप बाय कर दो मेरे पास। यहाँ पर अब मेरे पास जो डेटा है, यहाँ पर मेरे पास ड्यूरेशन में अगर आप लोग देखते हैं ये हमारे पास 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ड्यूरेशन को हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगा कि जो मेरे पास आपके पास ड्यूरेशन है, ठीक है, जो आपने यहाँ पर वो वाला कॉलम दे देना है ड्यूरेशन, और यहाँ पर आपने इसका मुझे काउंट करना है, ठीक है। मैं जैसे शिफ्ट एंटर करूँगा, ग्रुप शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास ड्यूरेशन में जो 30 है, 30 के मेरे पास डेट 1 है, ठीक है, मेरे पास 1 है, पल्स भी मेरे पास 1 टाइम है और मैक्सिमम पल्स भी 1, क्लोरीज भी 1। जो मेरे पास 45 है,
ठीक है। अब यहाँ पर 45 मेनी टाइम्स रिपीट हुआ होगा, 45 तो इसका हमने ग्रुप बना लिया और इसके हम लोगों ने काउंट कर दिया कि इस 45 में मेरे पास पल्स कितने हैं 100। तो इस तरह हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो 45 में मेरे पास डेट 5 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट नहीं हुआ बल्कि 45 जो मेरे पास ये जो है ड्यूरेशन, इसमें मेरे पास जो डेट है आपने यहाँ पर मेरे पास जो है 5 1 2, ठीक है, ये 1 ये 2 और 45 3 एंड 4 और ये 5, ठीक है। तो मेरे पास 5 है यानी 5 डेट्स हैं और मेरे पास 6 पल्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पल्स भी मेरे पास 6 और क्लोरीज भी मेरे पास 5। तो यहाँ पर अब 60 की बारी है। अब 60 के नाम से हमने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ किया, यानी उसको एक ग्रुप बना लिया। जो भी हमारे पास सेम वैल्यूज़ होती हैं किसी भी कॉलम में, हम उसको ग्रुप बाय फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रुप फंक्शन बना सकते हैं। और उसमें हमारे पास जो डेट है वो 24 पल्स हैं और ये आपके पास सारा डेटा। उसके बाद जो 450 है, 450 मेरे पास बहुत टाइम रिपीट्स होगा और यहाँ पर आपके पास जो उसमें डेट है 1 टाइम, तो पल्स भी मेरे पास 1 मैक्सिमम। तो इस तरह आप लोग ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सम का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सम का यूज़ कर लेता हूँ। ये आपके पास सबके सम फाइंड करके देगा। अब 45 जिधर जिधर यूज़ हुआ है, यानी 45 फर्स्ट रो में है, फिर 45 फिफ्थ रो में भी है, तो ये आपके पास जो डेट होगा, जो मेरे पास पल्स होगा, उन सब का सम फाइंड करके देगा, ठीक है। जो 30 अगर वो फर्स्ट रो में, उसका जो पल्स है मेरे पास 50 है और फिर मेरे पास वही 30 जो है ड्यूरेशन में वो मेरे पास फिफ्थ रो में भी है, तो क्या करेगा, फिफ्थ रो में जाएगा और पल्स यानी 50 इधर भी है 50 उधर भी है, या 60 इधर है 50 फर्स्ट रो में है, तो ये उन दोनों को प्लस कर देगा, उन दोनों पल्सेस को प्लस कर देगा, तो ओवरऑल आपको एक सम फाइंड करके देगा। अब मैक्सिमम पल्स में भी वही करेगा, कैलोरीज में भी वही करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मीन को भी फाइंड कर सकता हूँ, मीन शिफ्ट एंटर, तो आपके पास जिसमें मीन है वो मैं यहाँ पर सम, हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्रुप फंक्शन का यूज़ किया, मैंने कहा कि आपने df1 डॉट ग्रुप बाय कर देने मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास ड्यूरेशन कॉलम को ले लेने और यहाँ पर आपने सम फाइंड करके दे देने, तो आपने ग्रुप शिफ्ट लेना, तो आपके पास सम वो सारे ग्रुप, मतलब आपके पास ग्रुप्स बना देगा और उनके जो मेरे पास रोज़ होंगे उन सब को आपके पास सम कर देगा अलग अलग कॉलम को, और आपको आउटपुट में रिटर्न कर देगा कि पल्स मेरे पास मैक्सिमम इतने 30 ग्रुप में, ठीक है, 45 ग्रुप में इतने। तो अब यहाँ पर मैं सॉर्टिंग का यूज़ करना, यहाँ पर सॉर्ट को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई ये जो मेरे पास ग्रुप बाय है इसको सॉर्ट कर दो बाय इंडेक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इंडेक्स सॉर्ट कर दो, तो ये मेरे पास फर्स्ट 30 फिर 45 फिर 60 फिर 450, यानी ये मेरे पास सॉर्टिंग कर देगा इंडेक्स, ठीक है, सॉर्ट बाय इंडेक्स कर देगा। अब सॉर्ट का क्या मतलब है कि आपके पास एसेंडिंग में कर देगा, यानी लाइन वाइज कर देगा 1 2 3 4। तो जिस तरह यहाँ पर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 450। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई एसेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये क्या करेगा कि आपके पास डिसेंडिंग में कर देगा, यानी एसेंडिंग को ये फॉल्स कर देगा और आपके पास जो डेटा होगा उसको डिसेंडिंग में कर देगा। मैंने यहाँ पर सॉर्ट इंडेक्स कर दिया, ठीक है। तो आपके पास डिसेंडिंग में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको फर्स्ट पे लाएगा, फिर उसके बाद जो उसके बाद होगा यानी 60 फिर 45 फिर 30। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एसेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुपिंग, एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग का यूज़ करना सीख लिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक टास्क है कि भाई आपने क्या करना है, ग्रुप योर डेटा बाय ड्यूरेशन एंड फाइंड द एवरेज कैलोरीज बर्न फॉर ईच ड्यूरेशन, देन सॉर्ट रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज कैलोरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहे कि भाई आपने ड्यूरेशन पे आपने ग्रुप बाय फंक्शन को अप्लाई करना है और उसके बाद आपने कैलोरीज वाले कॉलम का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है, ठीक है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैं यहाँ पर df3 के नाम से मैं कहता हूँ pg.read CSV, और आपने क्या करना है, आपने data.csv के नाम से जो फाइल है उसको आपने रीड करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर अब ग्रुप फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो मैं कहूँगा कि भाई आपने df3 ग्रुप बाय फंक्शन का आपने यूज़ करना है किसके ऊपर, आपने ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन। और यहाँ पर अब जो मेरे पास कॉलम है जिसका मैंने एवरेज फाइंड करना है वो मेरे पास कैलोरीज है, ठीक है। तो मैं उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लूँगा और
कैलोरीज, और उसको आपने ले लेने और आपने क्या फाइंड करना है, डॉट एवरेज, आपने एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मीन का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो आपने मीन फाइंड करना है। मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, अब ये मेरे पास मीन फाइंड कर देगा, यानी ग्रुप बाय कर देगा ड्यूरेशन को, और मेरे पास जो कैलोरीज है उसका मीन मुझे एवरेज मुझे रिटर्न कर देगा। अब जो सेकंड काम है कि भाई आपने इस रिजल्ट को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉर्ट ग्रुप के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास ग्रुप है उसको आपने सॉर्ट इंडेक्स कर देने मेरे पास, और जो मेरे पास यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया एसेंडिंग, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एसेंडिंग इक्वल्स टू मेरे पास फॉल्स कर देने। ठीक है, तो आपने मेरे को क्या करना है, आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे आउटपुट में रिटर्न करना है। तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, मैं उसके बाद सॉर्ट ग्रुप के नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया मैं उसको ले लेता हूँ और शिफ्ट एंटर। तो आपके पास ड्यूरेशन में से जो मेरे पास कैलोरीज का कॉलम है उसमें से हर एक का एवरेज फाइंड करके देगा, यानी ये मेरे पास डिसेंडिंग में भी आ गया। और यहाँ पर जो मेरे पास 450 है, ठीक है, इसने 450 को लिया, ये मेरे पास बहुत टाइम रिपीट हो रहा है, इसने क्या किया 450 जिधर जिधर भी है उसी रो में से कैलोरीज वाले कॉलम को लिया, फर्स्ट उसको ले लिया उस रो को, फिर उसके बाद 450 जिस रो में भी है उस वाले रो में से कैलोरीज की वैल्यू ले ली, उन सब का फिर मीन फाइंड किया, ठीक है, एवरेज फाइंड किया, और मुझे दिया कि भाई आपके पास जो 450 वाला जो ग्रुप है उसमें जितने भी कैलोरीज के रोज आते हैं, ठीक है, उसका जो मीन है वो ये है, और 60 वाले का ये है, 45 वाले ग्रुप का ये है, और 30 ग्रुप वाले का ये है। जिस तरह हम लोग क्लासेस में ग्रुप्स बनाते हैं कि ये ए ग्रुप है, फिर ए ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम कहते हैं इस ए ग्रुप का मीन चाहिए मुझे, ए ग्रुप का एवरेज मुझे फाइंड करना है। तो इसी तरह 450 का हमने ग्रुप बनाया, ड्यूरेशन में जो भी वैल्यू सेम होगी, यानी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट होंगी तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप्स का यूज़ किया, आप लोगों ने यहाँ पर ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग का हम लोगों ने यूज़ किया कि आप लोगों ने सॉर्ट का कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं वो है मर्ज डेटा यानी जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट्स है, आप लोगों ने अगर सीक्वल पढ़ा है तो आप लोगों ने सीक्वल में भी जॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। जॉइंट्स बेसिकली जो मर्ज है पेंडास फंक्शन में, पेंडास लाइब्रेरी में, ये हमारे पास कंबाइन करते हैं 2 डेटा फ्रेम्स इनटू एनी बाय मैचिंग रोज बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉमन कॉलम्स और इंडेक्सिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग दो या जब भी कंबाइन करेंगे या डेटा फ्रेम्स को आप कंबाइन करेंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि भाई आपने उसमें जो है ऐसे कॉलम्स होने चाहिए जो आपस में रिलेटेड होने चाहिए। यानी मान लीजिए आप 2-3 डेटा फ्रेम्स है आपके पास और आप उन सबको कंबाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि भाई आपने उसमें देखना है कि उसमें जो कॉलम्स है या एक कॉलम उसमें मस्ट मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इस डेटा को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास कॉलेज की आईडी है 1, 2 एंड 3, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी मेरे पास कॉलेज की आईडी है, यानी कॉलेज की आईडी कॉलम मेरे पास इधर भी है और मेरे पास इस वाले फाइल में भी मेरे पास कॉलेज की आईडी इस टेबल में। ठीक है, और टीचर्स के फाइल में भी मेरे पास कॉलेज की आईडी मेरे पास इधर है। अब ये जो तीनों फाइल्स है इनको मैं आपस में कंबाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तीनों में मैंने ये देखने कि भाई इसमें एक कॉलम जो है वो आपस में मैच करना चाहिए, और ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास कॉलेज आईडी के नाम से भी कॉलम है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा df मर्ज के नाम से मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पर आपने pd.read csv फाइल में है और आपने रीड कर देने मेरे पास यहाँ पर df.merge1 कर देता हूँ, आपने pd.read csv आपने यहाँ पे रीड कर देने। फर्स्ट मेरे पास जो है आपने colleges.csv, ये तो मेरे पास एक फाइल है csv, और आपने इसको फर्स्ट रीड करना है, उसके बाद मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 फाइल्स हैं तो मैं यहाँ पर 3 दफ़ा, और यहाँ पर मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको मैं इस वाले को मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे पास नेम है मैं वो चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स हरिपुर, और यहाँ पर आपने तीसरा जो हमारे पास फाइल होगा टीचर्स, वो आपने यहाँ पे ले लेना। ठीक है, तो हो गया बिल्कुल, और इसको शिफ्ट एंटर बिल्कुल है। ठीक है, अब इन तीनों टेबल्स को मैं आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है pd.read csv, तो pd इज़ नॉट डिफाइन, यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर शिफ्ट एंटर, यहाँ पे शिफ्ट एंटर, तो ये हमारे पास जो pd है वो इनिशियलाइज हो गया। तो अब इधर शिफ्ट एंटर तो अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ कंबाइन। अब ज्वाइन में हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं, या आप सीक्वल में भी ये होता है कि हमारे पास एक इनर ज्वाइन होता है, एक हमारे पास जो है
एक हमारे पास लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउट ज्वाइन, ये सारे हमारे पास होते हैं। इनका यूज़ करते हैं हम लोग बहुत से टेबल्स को या डेटा फ्रेम्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट इनर ज्वाइन, फिर लेफ्ट ज्वाइन, फिर राइट ज्वाइन, फिर आउटर ज्वाइन के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई फर्स्ट मेरे पास है इनर मर्ज, ठीक है, इसको पेंडास में मर्ज कहा जाता है और ज्वाइंस भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपने क्या करना है, आपने pd डॉट मर्ज कर देने, ठीक है, जो मेरे पास पेंडास है आपने डॉट मर्ज कर देने मेरे पास। अब यहाँ पर मैं टेबल्स दूंगा या यहाँ पर मैं फाइल्स दूंगा कि भाई मेरे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं जिनको मैं आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास है pd डॉट मर्ज 1 नंबर पे है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट। ये मेरे पास है 3 नंबर पे और ये मेरे पास है सेकंड फाइल, ठीक है। मैं इन तीनों को मर्ज करना चाहता हूँ और अभी यहाँ पर आपने एक कॉलम देने कि आपने किस कॉलम की बिना पर आपने इन सब टेबल्स को ज्वाइन करना है। यानी इसमें ये कंडीशन है कि भाई इन तीनों में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए कि जो इन तीनों टेबल्स यानी इन तीनों फाइल्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलेज आईडी का कॉलम है ये यहाँ पर भी है और हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तीनों फाइल्स में मेरे पास यही है और मैं इसी को लेकर मैं इन तीनों को आपस में मर्ज कराऊंगा, ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है, कंबाइन करूंगा सारी रोज को। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ऑन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप ऑन की वर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मेरे पास कौन सा है, कॉलेज आईडी, ठीक है, कॉलेज आईडी, ठीक है। तो मैं ये कर दिया और उसके बाद अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने इनर ज्वाइन करना है। अब इनर ज्वाइन का ये मतलब है कि आपके पास जितनी भी रोज होंगी, चाहे वो फर्स्ट फाइल में है, सेकंड फाइल में है या आपके पास थर्ड फाइल में, वो सारी रोज आपके पास आउटपुट में रिटर्न करेगा। चाहे उसमें नन वैल्यूज़ हैं, चाहे वो डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं, कुछ भी हो, बस आपको वो सारी जो टेबल है आपके पास जो 3 फाइल्स हैं उनको कंबाइन कर देगा, यानी एक ही फाइल में आपके पास दे देगा या आपको एक ही टेबल में दे देगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई आपने हाउ, ये हाउ कीवर्ड यूज होता है कि भाई आपने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करने, कौन से फंक्शन को अप्लाई करने। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने इनर वाले फंक्शन को अप्लाई करने। तो यहाँ पर हमारे पास एरर ये है कि भाई आपके पास जो मर्ज है गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट हाउ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप लोग मर्जिंग करते हैं, आप लोग बहुत से टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास दो ही आपके पास रेंज होगी, यानी आप 2 ही टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, आप तीसरे को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो यहाँ पर मैंने 3 को ज्वाइन किया तो इसलिए मुझे इसने एरर दिया। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ यहाँ पर और मैं इंटर दबाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल मर्ज के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आपने pd डॉट मर्ज कर देने मेरे पास। अब ये इन दोनों को कर देगा क्योंकि मेरे पास 2 ही रेंज है, तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर देगा। मैं यहाँ पर तीसरे को भी साथ में कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपने df आपने मर्ज करने, आपने क्या करना है, आपने जो मैंने अभी बनाया इनर मर्ज 1, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया और मैंने इन दोनों को मर्ज किया, आपने इसको ले लेने और फिर जो मेरे पास तीसरा यानी df मर्ज 3 जो मेरे पास ये वाला है, जो मेरे पास लास्ट होगा, फिर आपने इन दोनों को फर्स्ट आपने इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है, फिर इन दोनों का जो कंबाइन होगा, जो मेरे पास दोनों टेबल्स का कॉम्बिनेशन होगा, फिर आपने इस तीसरे वाले में यानी df मर्ज 3 में आपने इसको कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो और आपको एक टेबल दे देगा तीनों टेबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया। अब उसके बाद मैं कहूँगा ऑन इज इक्वल्स टू आप कर दें कॉलेज आईडी और हाउ इज इक्वल्स टू, अब आपने कौन सा करना है, मैं फर्स्ट इनर को ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं लेफ्ट को। तो मैं जैसे शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, हाँ बिल्कुल वर्क कर रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं कहूँगा फाइनल मर्ज, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, तो ये आपके पास जितने भी जो आपके पास 3 टेबल्स थे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसने तीनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। इसने सारों को देखें यहाँ पर इसने सारे को कंबाइन कर दिया, तीनों टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल मेरे पास रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने किया कॉलेज, यहाँ पर मेरे पास कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड मेरे पास स्टूडेंट्स वाला टेबल और स्टूडेंट्स को उसके बाद इसने डिस्प्ले किया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने सारे कॉलम्स एंड रोज को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है कि बेसिकली आपके पास टेबल्स में जितने भी रोज होंगे, यानी आपके पास 2 टेबल्स हैं, 2 टेबल्स में जितने भी रोज होंगे सबको आपके पास एट अ टाइम सारे को रिटर्न करेगा, कोई भी मिस नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। तो मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा देता हूँ आप लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन को कैसे यूज़ करना है। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास टेबल होगा,
ठीक है, मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये वाला टेबल है। अब इसमें जो कॉलेज आईडी है, फॉर एग्जांपल कॉलेज आईडी यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 है। अब ये क्या करेगा, 1 2 3 ही को बस रिटर्न करेगा, ये राइट साइड को नहीं देखेगा। और राइट टेबल में मेरे पास 4 5 6 है तो उसको इग्नोर करेगा, सिर्फ जस्ट आपके पास लेफ्ट साइड को देखेगा कि 1 दूसरे टेबल में है या नहीं, अगर है तो कंबाइन करेगा। फिर 2 पे जाएगा, 2 दूसरे टेबल में है, अगर है तो कंबाइन करेगा, वरना उसको भी इग्नोर कर देगा। फिर तीसरे में जब थर्ड नंबर पे पहुंचेगा कि भाई तीसरा नंबर है उसमें हम तो उस कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम में नहीं है तो उसको इग्नोर कर देगा। अब लेफ्ट नंबर पे लेफ्ट टेबल में हमारे पास दूसरा चौथा कोई नंबर नहीं है तो ये क्या करेगा, उधर स्टॉप हो जाएगा। हालांकि आपके पास राइट टेबल में जितने भी कॉलम्स हो, बाद में बहुत से नंबर्स हो, लेकिन वो उसको नहीं, ये सिर्फ लेफ्ट टेबल को ही देखेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको 2 ही टेबल्स के एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट कर दो, ठीक है, शिफ्ट एंटर और उसके बाद फाइनल मर्ज। तो ये आपके पास क्या करेगा, जो मेरे पास कॉलेज ये है college.csv, इस पे जाएगा, फर्स्ट इसको देख देगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 एंड 3 है और उसके बाद जो सेकंड मेरे पास है वो मेरे पास स्टूडेंट्स वाली फाइल है। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉलेज आईडी है 2 3 1, अब ये सारे मेरे पास हैं किसमें, इसमें मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और कॉलेज आईडी भी 1 2 3, इससे आगे नहीं है। तो ये आपके पास उसने सारे रिटर्न कर दिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अलग से डेटा फ्रेम बना लेता हूँ मैं, तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन के बारे में। यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया जिससे मैंने आईडी लिया एज अ कॉलम और उसकी वैल्यूज यानी रोज डाल दी, उसके बाद नेम लिया और नेम्स डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने डीएफ राइट ले लिया, यानी राइट टेबल मैंने एक बना लिया, डेटा फ्रेम बना लिया, उसके बाद मैंने आईडी दी और उसके बाद मार्क्स दे दिए कि भाई ये। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन ये होगी कि भाई आपके पास दोनों टेबल्स में कोई आप या दोनों डेटा फ्रेम में कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो आपस में मैच कर रहे हो, जिसकी वैल्यूज आपस में मैच करें। जैसे आईडी यहाँ पर मैं ले लूँ, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, बिल्कुल जो आपस में मैच कर रहे होंगे ना, तो सिर्फ जस्ट वही रोज आपके पास कंबाइन होगी, ज्वाइन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने, मैं यहाँ पे कहता हूँ लेफ्ट ज्वाइन इज इक्वल्स टू, आपने pd डॉट मर्ज कर देने, मेरे पास आपने मर्ज कर देने df लेफ्ट को और df राइट को, ठीक है। और ऑन इज इक्वल्स टू मेरे पास कर दो id। अब दोनों में id कॉलम है और उसकी वैल्यूज़ का सेम होना मस्ट है, तो यहाँ पर मैंने ऑन इज इक्वल्स टू आईडी कर दिया। अब हाउ इज इक्वल्स टू मैं कहता हूँ लेफ्ट, मेरे पास लेफ्ट ज्वाइन लो। अब ये क्या करेगा, ये इस वाले टेबल को देखेगा, इसमें से 1 लेगा, 1 मैंने आईडी को ले लिया कि दोनों में मेरे पास जो आईडी है वो मैच हो रही है, यानी दोनों कॉलम सेम है, रिलेटेड है। उसके बाद वैल्यूज़ को देखेगा, 1 आईडी यहाँ पर है नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई आपने जो मेरे पास लेफ्ट ज्वाइन है, शिफ्ट एंटर, तो ये क्या करे, 1 एलिस है और उसके मार्क्स मेरे पास नन है। यहाँ पर मेरे पास 1 इंडेक्स है, ठीक है, 1 आईडी है और 1 के ऊपर मेरे पास एलिस है, ठीक है। और एलिस के मार्क्स मेरे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पर आईडी 2 है, यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो इसने 1 का शो कर दिया कि नन, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके मार्क्स है ही नहीं, उसी आईडी पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बॉब है और उसके जो आगे सेकंड आईडी मेरे पास है, हाँ बिल्कुल मेरे पास आईडी यहाँ पर है, तो इसके मार्क्स 85 इसने लगा दिए। उसके बाद चार्ली है, उसके भी नन लगा दिए क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो आईडी यहाँ पर नहीं है। आपके पास कॉलम्स में वैल्यूज़ का मैच होना ज़रूरी है जब भी आप लोग मर्ज करेंगे, ठीक है, ज्वाइंस का यूज़ करेंगे तो आपके पास कॉलम्स में वैल्यूज़ का मतलब सेम होना मस्ट है। जब सेम होगी तो तभी ही वो रोज़ आपस में कंबाइन होगी। अब ये हो गया लेफ्ट का, ये लेफ्ट को देखेगा, यहाँ पे 4 है तो हाँ 4 है, आगे यहाँ पर मेरे पास जो है राइट में 5 है, लेकिन यहाँ पर इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, आईडी है नहीं, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ये सिर्फ राइट को मैच करेगा, यानी लेफ्ट को ही देखेगा, राइट को ये नहीं देखेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि राइट, फिर ये 5 को भी देखेगा, यानी मैं शिफ्ट एंटर दोबारा से, तो ये फिर राइट पे आ जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स आईडी मेरे पास 2 है और 2 में मेरे पास यहाँ पर, अब नेम में मेरे पास 2 आईडी पर मेरे पास बॉब है तो उसने यहाँ पर बॉब को ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 भी आएगा 4 आईडी पे, 4 आईडी पे मेरे पास यहाँ पर डेविड है, उसने डेविड को ले लिया और उसके बाद 4 आईडी पे जो मेरे पास राइट डेटा फ्रेम है
4 आईडी पे मेरे पास 90 मार्क्स है, तो उसने यहाँ पर उसको ले लिया। अब उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ के ऊपर यहाँ पर अब लेफ्ट टेबल में मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेफ्ट डेटा फ्रेम में मेरे पास फिफ्थ आईडी है ही नहीं, तो इसने यहाँ पर नेम की जगह नन दिखा दी कि भाई इसमें नेम है ही नहीं, ठीक है, नेम कॉलम में उसमें है ही नहीं। तो उसके बाद अब इसने क्या किया, फिफ्थ आईडी पर आया मार्क्स के ऊपर, यानी यहाँ पर राइट डेटा फ्रेम में है, तो उसके बाद मार्क्स की बारी है। तो आईडी में मेरे पास 5 है, हाँ बिल्कुल है, और फिफ्थ आईडी में मेरे पास 75 मार्क्स हैं। तो इसी तरह हम लोग लेफ्ट एंड राइट जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है आउटर। अब आउटर का क्या काम है, वो जितने भी कीप ऑल रोज फ्रॉम बोथ डेटा फ्रेम्स, ठीक है, उसमें कोई मैच कर रहा हो या नहीं, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह आउटर का यूज़ करता हूँ। मैं शिफ्ट एंटर दोबारा से करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 इसने सारे मेरे को दे दिए। ये सारे जितने भी बहुत हमारे पास जितने भी रोज़ होते हैं ये सबको कंबाइन करते हैं, ठीक है, सबको देखते हैं, चाहे वो मैच हो चाहे वो उसमें हो या ना हो। तो इसने 1 को भी दिया, 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसने 1 को भी दे दिया, और मार्क्स नहीं है 1 आईडी पे तो नन दे दिया। जिस आईडी पे कुछ भी नहीं होगा तो ये नन ही रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ पर आप लोग कहें कि भाई आपने क्या करना है, डॉट ड्रॉप ना हम लोगों ने पढ़ा, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके जितने भी नन वैल्यूज़ के रोज़ होंगे वो आपको उसको डिलीट कर देगा, यानी रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2, यहाँ पर अब देखिए 2 आईडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसका नेम भी है 2 आईडी पर, और 2 आईडी पर इसके मार्क्स भी है। अब 4 आईडी यहाँ पर भी है, 4 आईडी का नेम भी है, और यहाँ पर भी 4 आईडी है, उसका भी मार्क्स है। और बाकी जो मेरे पास है या तो इसमें नन होंगे या आपके पास राइट टेबल में नन होंगे, तो उसको डिलीट कर देगा ड्रॉप ना। और अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि मैं फिल करना चाहता हूँ इसमें, तो आप लोग नन की जगह आप लोग यहाँ पे कुछ भी फिल कर दे, शिफ्ट एंटर, तो जिधर जिधर नन होगा वहाँ पर हम लोगों ने 0 को फिल कर दिया। तो ये हो गया राइट जॉइंट्स और लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, जो कि हम लोग सीक्वल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, सीक्वल में भी, और हम लोग पेंडास में भी, लाइब्रेरी में इसको यूज़ करते हैं। अब जो ये डेटा है मेरे पास, ठीक है, ये जो मेरे पास डेटा है यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर हम लोगों ने कॉलेज बाय आईडी, और अच्छा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो मेरे पास ये आईडी है रीड करो मेरे पास, और ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पर, तो मैं ये इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ सेकंड को मैं देखता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने df1 df2 मेरे पास ले लेने हैं, और हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट कर दो या इनर कर दो, ठीक है, इनर मेरे पास यूज़ कर लो, और मैं शिफ्ट इंटर, और यहाँ पर आपने इनर मर्ज 1 जो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, तो ये सारा डेटा आपके पास रिटर्न करेगा, यानी दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, कंबाइन कर देगा सारी रोज को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे डेटा को सेव करना चाहता हूँ अपने किसी फाइल में, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सपोर्टिंग के लिए हमने 2CSV फंक्शन का यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर सेव के नाम से बना लेता हूँ वेरिएबल, और मैं यहाँ पर कहता हूँ pd.toCSV, आपने 2CSV या 2Excel 2JSON आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा 2CSV कर दो, जो मेरे पास इनर जॉइन है, ठीक है, जो मेरे पास इनर, या यहाँ पर आप लोगों ने फाइल नेम देने हैं, मैं किसके नाम से फाइल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो है जॉइंस डेटा .csv के नाम से फाइल बना लो, और यहाँ पर आपने pd की जगह ये वाली चीज़ देनी है, इनर मर्ज, जो कि हम लोगों ने अभी मर्ज किया, दोनों टेबल्स को कंबाइन किया, आपने ये 2 देने, ठीक है। शिफ्ट एंटर दबाया, उसके बाद यहाँ पर आपने न्यू सेल ले लेना है, और यहाँ पर मैं कहूँगा सेव कर दो मेरे पास। तो अब यहाँ पर होम पर आके यहाँ पर आप मेरे पास एक डेटा से एक फाइल मेरे पास सेव हो गई, न्यू, ये हमारा जॉइंस डेटा .csv, जो कि अभी हम लोगों ने सेव किया अपने PC में, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 टेबल्स थे मेरे पास, 2 फाइल्स से उनको मैंने ज्वाइन कर लिया, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया, और इसने मेरे पास दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, और मैंने उसको CSV में स्टोर कर दिया। आप लोग एक्सेल में भी उसको सेव कर सकते हैं, तो ये आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेसिक्स लेवल से हम लोगों ने पेंडास को स्टार्ट किया कि आप लोगों ने पेंडास लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करने हैं, आपने उसको डेटा एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ करने हैं, आपने उसमें डेटा क्लीनिंग कैसे करना है, और ये सारे मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया। तो होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी चैनल पर मैं जल्द ही नंपाई का ट्यूटोरियल भी डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।